तो दोस्तों अब हम मम्मी पापा को क्रूज़ राइड पे ले जा रहे हैं। मेरे पीछे आईफल टावर है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बोट्स हैं, क्रूज़ हैं, क्योंकि मम्मा इतना चल नहीं सकती और पापा भी 67 इयर्स के हैं। तो अब हम उनको क्रूज़ पे ले जा रहे हैं। क्रूज़ के प्राइसेस मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको पूरा क्रूज़ पे दिखाता हूँ। फिल्म अगर कर सकता हूँ तो करूँगा और उसमें दिखाते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर आपको इतना नहीं चलना और अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें देखनी है, खैर क्रूज़ पे वीडियो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको अगर बना पाऊँगा कि कितनी दूर से सारी चीज़ें दिखती हैं, कितनी पास से सारी चीज़ें दिखती हैं और कैसे एक्सपीरियंस रहता है, वर्थ है भी कि नहीं, तो वो आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा। Contemporain sur votre gauche. We start our cruise with the Palais de Tokyo, building dedicated to contemporary art. Seamos un muy agradable crucero. Empezamos los audiófonos. We are soon arriving at the Alexander III Bridge. There you will find the Hotel des Invalides, which is the burial seat of Napoleon I. Et le commentaire continue. The commentary starts again. El comentario continua. वो देखिए, वो आपको दिख रहा होगा, वो कैथेड्रल नोट्रे डाम था जो अब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो जल गया था तो वो अब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो मेरा तो बड़ा मन था नोट्रे डाम देखने का, पर वो जल चुका है तो देख नहीं सकते। अब देखो कितने सालों में बनता है। तो दोस्तों ये जो क्रूज़ जर्नी है वो ज़ाइन रिवर पे है और ये बेसिकली आपको हर मॉन्यूमेंट, स्पेशली नॉट हर मॉन्यूमेंट, सारे मॉन्यूमेंट नहीं, पर जैसे कि नोट्रे डाम कैथेड्रल जो जल चुका था वो अब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो आईफिल टावर, फिर म्यूज़ियम डी लिवों, ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी झलक देगा। तो अगर आप वहाँ पे अंदर जाना नहीं चाहते तो ये क्रूज़ मेरे हिसाब से तो वर्थ है, यानी कि 15 यूरो पर पर्सन है यार। तो इसमें कोई इतना महंगा नहीं है, कोई इतना मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप खर्चा कर रहे हो। बाकी अभी तो मौसम बहुत ठंडा है, तो ऊपर बहुत ठंडा है, पर बेसिकली जब मौसम ठीक होता है या लेट्स से स्प्रिंग का मौसम है और स्प्रिंग में अगर आप आए हो तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ है। 8 ब्रिजेस आप देखते हो और मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं है, ठीक है, पर अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा तो वो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है ये। ये है मोस्ट रोमांटिक ब्रिज ऑफ पेरी जो अब आने वाला है, वो इसके आगे है। तो इसको सबसे रोमांटिक ब्रिज मानते हैं पेरिस का, ये वाला ब्रिज। अच्छा लगा। अच्छा, और आपको मैं ओह मस्त था, मस्त हेवन में। What about you, Milda?
How was the Amazing. cruise? Amazing. Amazing, Wow. yeah. Unforgettable experience. Mwah. Mon amour Paris. Oh my god. Au revoir. तो दोस्तों अब हम बाहर निकल रहे हैं। 1 घंटे का पूरा क्रूज़ जर्नी था और मज़ा आया। मौसम ठंडा था पर फिर भी हम बाहर निकले थे, बड़ा मज़ा आया। नज़ारा बहुत अच्छा था। Hello. नज़ारा बहुत ही अच्छा था। I'm very curious. What is he talking about? तो बस अब यहाँ पे ये वाला व्लॉग ख़त्म करते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा तो मैं ऐड नहीं करूँगा। हम आईफिल टावर में ऊपर जाएंगे। Genau. तो दोस्तों अब हमारी क्रूज़ जर्नी ख़त्म हुई है। 1 घंटे की क्रूज़ जर्नी थी और 8:30 का हमने टाइम स्लॉट बुक करा है आईफिल टावर में ऊपर जाने के लिए। सबसे ऊपर नहीं जा पाएंगे, 2 रीज़न्स हैं। पहली बात तो पापा को हाइट से डर लगता है, तो उसके बाद पापा ने बोला कि चलो मैं चला जाऊंगा, पर उतने में स्लॉट्स बुक हो गए थे। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईफिल टावर में ऊपर जाना है तो आपको एडवांस में कम से कम 1-2 दिन पहले कोशिश करिए बुक करा लीजिए। ऑन द स्पॉट लाइन बहुत लंबी होगी, 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा, तो वो अगर आपको नहीं झेलना तो इसलिए एडवांस में बुकिंग करा लीजिए। हमने एडवांस में कराई थी, वो भी हमने 1 दिन पहले कराई थी रात में। तो सबसे टॉप के लिए जब पापा ने बोला कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, उसके बाद हमने देखा तो सबसे ऊपर के लिए स्लॉट सारे बुक हो गए थे। इसलिए अब हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे। 2nd फ्लोर के लिए स्लॉट्स अभी भी थे। प्राइस मैं मिल्डा से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मिल्डा ने सारा जुगाड़ सर्च वर्च किया बहुत टाइम के बाद, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो हम डिफरेंट एजेंसीज़ ढूंढ रहे थे जहाँ पे सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन पड़े। तो बस वो मिल्डा आती है फिर मैं आपको बताता हूँ। पर अभी हमारे पास 2 घंटे हैं। 1 घंटे का ये राइड था। पहले हम लिवो म्यूज़ियम गए थे, उसके बाद अब ये 1 घंटे की राइड, क्योंकि इसका भी हमने स्लॉट बुक कराया था, इसका भी टाइम बुक कराया था। अब 2 घंटे का बीच में गैप है, क्योंकि 8:30 बजे का हमें स्लॉट मिला है ऊपर जाने के लिए। तो 8:30 बजे अच्छा टाइम है, क्योंकि पहली बार जब सन सेट होगा, जो 8 8:30 बजे हो जाना चाहिए, तो तब शायद लाइट्स भी ऑन हो जाए आईफिल टावर की। और मुझे रात में वो दिखाना है मम्मी पापा को, क्योंकि हम पिछली बार जब पेरिस आए थे तो हमने रात में आईफिल टावर नहीं देखा था विद ग्लोइंग लाइट्स। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो वो मुझे दिखाना है मम्मी पापा को। और मम्मी पापा का यार वैसे भी 1 टाइम लाइफ एक्सपीरियंस है, वापस आए ना आए, तो इसलिए सब कुछ दिखा के जाते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया है, बहुत टाइम हमने बाहर गुजारा है। पापा को नींद आ रही है, मम्मी के लिए तो हमने व्हील चेयर ले ली थी म्यूज़ियम में। हाँ गाइस, एक और चीज़, अगर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि हैंडीकैप के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो सब सही है। तो दोस्तों कैफ़े जैसा हमने बताया था 2 घंटे का बीच में गैप है, तो उसमें हम कैफ़े में बैठने का सोच रहे थे। अभी मम्मी पापा को एक कैफ़े में बैठाया है। हर कैफ़े में वेटिंग है मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का। तो अभी मैंने मम्मी पापा को तो बिठा दिया, मिल्डा उनके साथ है। वो मैंने बोला कि वेटिंग के लिए वो वहाँ पे वेट करें, उनको सीट दे दी, तो वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तब तक मैं एक कोई कैफ़े ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे वेटिंग ना हो। पर आईफिल टावर के पास सबने बताया सब कैफ़ेज़ में इतना वेटिंग तो होगा ही होगा, पर लेट्स ट्राई, क्योंकि वैसे भी 2 घंटे तो हैं हमारे पास बीच में अभी, जब तक हमारा आईफिल टावर का जर्नी शुरू होता है, मतलब ऊपर जाने का, तो उसमें 2 घंटे हैं। पर फिर भी पापा को भूख लग रही है, तो या तो मैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ और या फिर कुछ खाने पीने का पकड़ लेता हूँ और वहाँ जाके फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको बताने के लिए था कि अब अगर आप आईफिल टावर में प्रीमियम आवर्स में आएंगे तो ये आपको हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो कि आपको सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स फुली बुक मिले और वेट आपको करना पड़े। और ये मम्मी पापा को सोवेनियर लेने हैं और वही देसी बार्गेन शुरू हो गया है। One with the light. 5 euros. Give me 7 euros. You have 7? 5. Five, I no. have only 5. 7 euros, 7 euros, 7. 6? 7 euros, 7 You have euros. one 7 euro. euros. Wow, he is speaking Hindi. पंजाबी है, ठीक है? Punjabi. You have Wow. one euro. चंगा. तो अब हम अंदर जाते हैं, मतलब अब हम कैफ़े में बैठ रहे हैं, तो क्योंकि 2 घंटे का गैप है तो मम्मी पापा को थोड़ा बिठा देते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं।